अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आपकी बात से हम कृतार्थ हुए। आपने अपने भीतर के अनुभव को लोगों को बांटा। आप केवल दर्शन तक पहुंच गए हैं, पीछे से लेके आए हैं। अब अगली सीढ़ी केवल ज्ञान की है, जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो आपका केवल ज्ञान होने के बाद में, केवल दर्शन होने के बाद में जो आपको हो चुका है, लेके आए हो और उसको बहुत पुष्ट कर रहे हो, तो क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरी जो है अगली जो है मेरी मंजिल है वो केवल ज्ञान तक मैं पहुंच रहा हूं और जल्दी पहुंचूंगा? ये हमारे श्रोतागण की, जब आपने केवल दर्शन की बात कर दी तो श्रोतागण की उत्सुकता हो गई कि स्वामी जी केवल दर्शन तक कब पहुंचने वाले। तो ये तो बात बराबर है। रास्ता यही है कि आखिर केवल ज्ञान तक पहुंचना है। मगर मैं हर दर्शक को, हर मुमुक्षुओं को, हर जिज्ञासुओं को ये कहना चाहता हूं कि केवल दर्शन 360 डिग्री का होगा, वहां तक ही पुरुषार्थ है। केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। इसको पाने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, मगर केवल दर्शन की जरूरत इसीलिए है क्योंकि केवल अज्ञान का नाश करना है। क्या करना है? केवल अज्ञान। और आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है। तो केवल ज्ञान स्वरूप है तो इसको अनुभव करने के लिए सिर्फ अज्ञान को मिटाना है। इसको केवल ज्ञानी बनाना नहीं है, वो तो है। मगर हमारी दृष्टि में जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से जो अज्ञान खड़ा हो गया है, इसको मिटाने के लिए हमको ये यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस चाहिए, जिसको कहते हैं केवल दर्शन। वो केवल दर्शन जो है सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। वो ही सनातन सत्य के आधार से हम व्यवहार सत्य का ज्ञान धीरे धीरे डिमोलिश करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, इरेज करेंगे। और जैसे जैसे इरेज करेंगे अज्ञान निकलता जाएगा दृष्टि में से। कहाँ से? दृष्टि में से। और जितना जितना अज्ञान निकल जाएगा बिलीफ के रूप में जो है वो, वैसे वैसे आपका अपग्रेडेशन होगा इन अ स्पिरिचुअल पाथ। आपका दर्शन ब्रॉड बनेगा, डीप बनेगा, शार्प बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा। और जैसे जैसे दर्शन ब्रॉड बनेगा तो बेनिफिट क्या होगा? जितना दर्शन ब्रॉड होगा इतना आप रॉन्ग बिलीफों को डिसॉल्व ज्यादा कर सकोगे। रॉन्ग बिलीफ को क्या करोगे? डिसॉल्व कर सकोगे। और जितना दर्शन अगर आपका व्यवहार सत्य के ऊपर आधारित होगा, रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित होगा, इतना आप खुद पजल में डिसॉल्व हो जाओगे। आपका दर्शन सनातन सत्य के ऊपर आधारित होगा और ब्रॉड होगा तो आप बहुत सारे पजलों को डिसॉल्व कर सकोगे। अगर ये नहीं होगा तो आप खुद पजल में डिसॉल्व हो जाओगे। और आज आम जनता पजल में डिसॉल्व हो गई है क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए मैं भी यही कहता हूँ कि हमारे जीवन में केवल ज्ञान तो होगा ही, मगर ये ध्यान रखो पुरुषार्थ सिर्फ केवल दर्शन तक है और केवल ज्ञान तो रिजल्ट के रूप में आता है। 360 डिग्री का अगर केवल दर्शन हो गया यानी अज्ञान नष्ट हो गया, इसके बाद केवल ज्ञान का बीज तो ऑटो मोड है। क्या है? ऑटो मोड है। क्योंकि जब अज्ञान नहीं है तो मेरी कोई संसारी भावना नहीं है, तो कौन सी भावना रहेगी? बस यही आत्मा की अनुभूति। वो केवल ज्ञान का बीज है। और नेक्स्ट बर्थ में वही आत्मा का अनुभव माता के गर्भ में से होगा, क्योंकि अज्ञान तो है नहीं। और लास्ट बर्थ में जब अज्ञान नहीं है तो लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं रहेगा, क्योंकि पुरुषार्थ तो इनको करना है, अज्ञान तो इसके अंदर है, मगर अज्ञान है ही नहीं तो इनका अस्तित्व भी नहीं है। तो लास्ट बर्थ में शरीर और आत्मा
दो ही होते हैं, और आत्मा जो है वो कैटालिस्ट है, वो परमानेंट है, और जो मन वचन काया है वो कुदरती रचना के रूप में काम करती रहती है, और धीरे धीरे शरीर का अंत होता है और आत्मा कहाँ जाएगी? मोक्ष में। और प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, अज्ञान नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, कर्म नहीं है, तो जन्म मरण भी नहीं है। और तो इसीलिए ये सिंपल साइंस है, ये सिंपल साइंस है, कोई भी विचारक व्यक्ति इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस विज्ञान का हर व्यक्ति, हर विचारक, हर जिज्ञासु, हर मुमुक्षु लाभ ले, यही मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा जीवन का खाका खींच करके बताया, उसकी प्रेरणा से लोग चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, जीवन को वैसा डिजाइन कर सकते हैं, वैसा ढाल सकते हैं। आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी आपने बताया कि ये सारा YouTube पे आ चुके हैं आपके प्रवचन, और बातों से मालूम पड़ा कि 2000 से अधिक प्रवचन आ चुके हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि YouTube नहीं देखते, तो आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है कि आपका जो ये अनुभव ज्ञान है, मतलब पुस्तक के रूप, पढ़ने के रूप में, बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो YouTube जानते ही नहीं, समझते ही नहीं है, तो वो पुस्तक के रूप में आपका ज्ञान कैसे पढ़ सकते हैं? ऐसी कोई अपनी योजना है क्या? पुस्तक के रूप में तो पुस्तक तो वैसे आध्यात्म विज्ञान भाग 1 और भाग 2 वो दोनों छप गए हैं और लोगों को बांट दिया गया है। लिमिटेड कॉपी थी, 750 पन्ने का एक ऐसा 2 है, कुल 1500 पन्ने का 2 ग्रंथ है। मगर किसी को भी चाहिए तो PDF के फॉर्म में मिल सकते हैं, और PDF के फॉर्म में अपने घर में ही वो कंप्यूटर में देख सकते हैं, या तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत सारा ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना, किताबें छपवाना, किताबों को बांटना ये नहीं है। कोई स्पॉन्सर आएगा, किताब छपेगी, किताब बांटेंगे, ये हो सकता है। मगर हम पहली बार हमने मेहनत किया कि भाई एक बार एक व्यक्ति ने किताब छपवाने के लिए मेहनत किया, पैसा दिया, ये काम हो गया। अभी बार बार हम इसके बारे में खुद कुछ प्रयास नहीं करना चाहते। कोई कहेंगे अपने आप से कि स्वामी जी मेरे को 1000 ग्रंथ छपवाना है, तो हम इसको अनुमति दे सकते हैं। मेरे को इसके कोई पैसा की लेन देन करना नहीं है, ये मेरा विषय भी नहीं है। जिसको छपवाना है छपवा सकते हैं, कोई बात नहीं, और जिसको बांटना है वो बांट भी सकते हैं। सिर्फ इतनी ही कंडीशन है कि ये किताब छपवाने के बाद कोई भी पैसे से इसकी लेन देन नहीं होनी चाहिए, ये मुफ्त में मिलना चाहिए। अमूल्य है, क्या है? अमूल्य। वो मूल्य से उसको बेचा नहीं जाता है। और कोई कहता है मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं छपवाओ, किसी के पास से ले सकते हो। तो PDF के फॉर्म में कभी भी किसी को भी हम भेज सकते हैं। PDF हमारे पास है, किसी को भी कभी भी भेज सकते हैं। और इसमें वो अगर प्रिंट आउट नहीं करना है तो लैपटॉप में भी देख सकते हैं किताबों की तरह, अगर लेना है तो प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हैं। किसी को व्यक्तिगत रूप में छपवाना है तो छपवा सकते हैं, और किसी को व्यक्तिगत रूप में पढ़ना है तो इस प्रकार भी वो पढ़ सकते हैं। ये मेरा कंसल्ट है, सबको बताना चाहता हूँ। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समय की मर्यादा के अनुरूप ये एपिसोड यहीं समाप्त हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इतना जो भीतर का अनुभव, भीतर का ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सनातन सत्य, कुदरत का कानून, और दृष्टि को बदलो सृष्टि बदलेगी, ऐसी बहुत हाई लेवल, हाई स्टैंडर्ड की बात बहुत सरल सरल रूप के अंदर ये स्वामी जी दे सकते हैं, क्योंकि ये केवल दर्शन की स्टेज पर हैं। बहुत बड़ा अनुभव क्या है इनके पास में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपकी जो भी समस्या, आपका जो कुछ भी प्रश्न है, आप हम भेजते रहिए, आपको जरूर समाधान मिलेगा। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद। और हृदय की गहराइयों से हमारे श्रोता बहुत खुश हैं इन सब चीज़ों को पा करके। आपके प्रति बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत आपके प्रति शुभ भावना। जय सच्चिदानंद।